नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने टीआरई 4 में सिंगल परीक्षा का घोषणा कर दी है। लगातार जो बिहार में पटना में प्रदर्शन हो रहे थे छात्रों के द्वारा, छात्र संघों के द्वारा, उसके बाद ये एक अहम फैसला लिया गया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट के माध्यम में ये भी लिखा, जैसा कि आपको अभी मैं ट्वीट दिखा के अब बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि छात्रों की मांग को लेकर सरकार शुरू से गंभीर रही है। अब छात्रों की मांग के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार की टीआरई 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। तो ये जो 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको प्रति दिखा के बात करूंगा कि टीआरई 4 के साथ साथ और कौन सी 9 मांगों को मान लिया गया है छात्रों की, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आपको पूरी कॉपी दिखाऊंगा कि और उसमें किस किस मांगों के बारे में बात की गई है, कौन कौन सी बातें मानी है सरकार ने और क्या उस पर कार्य होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको किसी प्रकार के डाउट कोई न रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा। चलिए सीधे आपको उन 9 जो अन्य मांगे मानी गई हैं उन पर सीधे उसकी कॉपी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप ये एक लेटर देख सकते हैं, ये लेटर है दिनांक 27/8/2026 को सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ की गई वार्ता बैठक की कार्यवाही जो हुई है उसके संबंध में इन्होंने बता रहा है कि इस जो बैठक हुई इसमें कौन कौन उपस्थित थे। तो ये देख सकते हैं, ये काफ़ी हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें सचिव शिक्षा विभाग से, पुलिस उप महानिरीक्षक आर्थिक अपराध इकाई ईओडब्ल्यू के, विशेष सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, जिला पदाधिकारी पटना के डीएम, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, छात्र प्रतिनिधिगण उपस्थित संलग्न, इन सब की उपस्थिति में ये बैठक की गई थी। अब बैठक में देखिए क्या क्या बातें हुई और किन किन बातों पर निर्णय लिया गया। तो आपको एक एक पॉइंट हम समझा रहे हैं, डिटेल से देखिए। कहते हैं कि छात्र प्रतिनिधि मंडल एवं उपस्थित पदाधिकारियों को वार्ता बैठक की विषय वस्तु से अवगत कराते हुए बैठक प्रारंभ किया गया। बैठक के क्रम में छात्र प्रतिनिधि मंडल द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सभी मांगों का बिंदुवार वार्ता करने के उपरांत सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक हुई, बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए उसके मुख्य रूप से जो 10 पॉइंट हैं, टीआरई 4 के साथ 9 अन्य पॉइंट 10 पॉइंट जो हैं उसके बारे में बता रहे हैं। पहला पॉइंट है टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा का आयोजन होने तथा संबंधी मांग को स्वीकार करने का एवं एक अभ्यर्थी एक परिणाम के संदर्भ में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। मतलब टीआरई 4 में अब एक ही परीक्षा होगी और किसी भी एक अगर छात्र का, जैसे पहले होता था कि अगर कोई 1 to 5 में भी फॉर्म डाला, 6 to 8 में भी डाला, 9 10th में, 11 12th में डाला, और संयोग से उसका 1 to 5 में भी क्लियर होगा, 6 to 8 में भी, 11 12th में, तो वो तीनों जगह सीट में उसका नाम आ जाता था, जिससे ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा लेकिन 2 सीटें खाली रह जाती थी। इसलिए इस बार ये कहा गया है कि एक अभ्यर्थी एक परिणाम के संदर्भ में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की गई। मतलब एक व्यक्ति का एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, भले वो 3 जगह परीक्षा दे और तीनों को पास करे। फिर दूसरी मांग थी, मांग पत्र क्रम संख्या 2, 3, 4 एवं 5 के संबंध में 17वीं बीपीएससी की पारदर्शिता के साथ जांच समिति में जांच होने, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तमाम भर्ती परीक्षा समय पर होने, 1799 दरोगा बहाली परीक्षा की जांच, सहायक प्राध्यापक से पहले बिहार पात्रता परीक्षा बेट के संदर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय गया। ये बहुत ही बड़ी मांग थी कि जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली थी, जो कि अभी रुक गई, लगभग 10,000 पद आने वाले थे। काफ़ी छात्रों का ये डिमांड था कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से पहले बेट होना चाहिए, तो जिस पर सरकार को ये अवगत कराया गया। सरकार ने ये बात भी मान ली है। इसके साथ कहा गया, परीक्षा सुधार के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी के समक्ष शिकायतकर्ता साक्ष्य सहित अपना पक्ष अथवा सुझाव रखेंगे। उक्त कमेटी के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी। 1799 दारोगा बहाली परीक्षा की अग्रेतर प्रक्रिया उक्त कमेटी के प्रतिवेदन के पश्चात ही की जाएगी। और जो दारोगा की बहाली हुई थी, जिसमें धांधली हुई थी, उसके भी जो होगा, तो जो कमेटी बनी है, जांच कमेटी पटना हाई कोर्ट के अध्यक्ष सीनियर जज के अध्यक्षता में, वो अपनी रिपोर्ट देने के बाद ही उस पर आगे कार्यवाही करेगा, ये इनके द्वारा कहा गया। इसके साथ तीसरा इनके द्वारा पॉइंट है, पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली के संदर्भ में रिक्ति अनुरूप बहाली प्रक्रिया प्रारंभ के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ। जो पुस्तकालय अध्यक्षों की भर्ती काफी दिनों से पेंडिंग है, लटकते ही जा रही है, उसके लिए भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। चौथी पॉइंट है, बिहार सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं में संविदा कर्मियों को दिए जाने वाला अंक एवं वेटेज देने की स्थिति में अलग कोटे का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सरकार के प्रावधानों एवं आलोकों में विचार किए जाने के संबंध में
मतलब जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर भर्ती में जो भी उनको अभी तक कोटा होता था वो कोटा फिक्स नहीं था उनका, तो इसीलिए ये कहा गया है कि उनके लिए भी एक स्पेशल कोटा बनाया जाए कि अगर कोई भर्ती आ रही है, जैसे किसी भी विभाग में 1000 पद आ रहे हैं, तो उसमें कुछ परसेंटेज, कुछ कोटा जो उसका होगा केवल संविदा वालों के लिए होगा, वो अलग से निर्धारित किया जाए। फिर 5वां पॉइंट है, बिहार के सभी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू होने के संबंध में न्यायालय से प्राप्त परामर्श के अनुरूप नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब बिहार में पूर्ण रूप में ज़्यादा से ज़्यादा डोमिसाइल लगाने की बात कही गई, जिससे बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला है। ये बहुत ही अच्छी पहल है, पर इसमें न्यायविद से परामर्श के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करने की बात कही गई। फिर इसके बाद छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट में आप देख सकते हैं, छठा पॉइंट में कहते हैं भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में कमेटी की प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाने के संबंध में सर्वसम्मति व्यक्त की गई। मतलब भर्ती प्रक्रियाओं में जो समय सीमा थी, उम्र सीमा हर भर्ती का अलग अलग था, तो उनके द्वारा के रिलैक्सेशन दिया जाए, एज रिलैक्सेशन, उस पर भी बात की गई। भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर जारी होने तथा उसका सख्ती से अनुपालन होने की मांग पर सर्वसम्मति व्यक्त किया गया। मतलब कि अभी तक बिहार में ये था कि बीपीएससी को छोड़कर बाकी अन्य भर्तियों का कोई स्पेसिफिक कैलेंडर नहीं आता था, जिससे अभ्यर्थियों को एक तैयारी करने में भी दिशा नहीं मिलती थी और वो भी नहीं होता था। तो उनके द्वारा कहा गया है कि भर्ती कैलेंडर पहले से जारी किया जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाए। फिर 8वां पॉइंट कहा गया, सरकार द्वारा बीपीएससी के तर्ज पर आयोजित तमाम भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र, ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिका की पारदर्शिता का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी के समक्ष प्रस्ताव लाने का सर्वसम्मति व्यक्त की। मतलब कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से बीपीएससी अपना परीक्षा लेती है, उसका ओएमआर सीट, सब कुछ, हर चीज़ परीक्षा से लेके हर चीज़ पारदर्शिता से करती है, इसी तरह से अन्य भी जो बिहार कर्मचारी चयन मंडल है और BSSC, सब के जो परीक्षा होती है, इनमें भी ऐसा प्रावधान किया जाए कि सब चीज़ पारदर्शिता हो। और इसके लिए जो कमेटी बनाई जाएगी परीक्षा के से संबंधित, तो उसके समक्ष ही चर्चा की जाए। फिर 9वां पॉइंट है, बीपीएससी द्वारा आयोजित AEDO सेनेटरी एवं परीक्षा में पेपर लीक की निष्पक्ष जाँच EOU द्वारा नियम संगत आवश्यक कार्रवाई। जो अभी बीपीएससी के AEDO की परीक्षा हुई, जिसमें लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई परीक्षा में, तो उसकी जांच EOU के निगरानी विभाग से कराया जाए और उस पर अच्छे से कठोर कार्रवाई की जाए, इसकी बात की गई, जो कि मान ली गई। 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सर्वसम्मति से प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। मतलब ये अंत में कहा गया कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, सब में छात्रों के हित को देखते हुए अच्छे से परीक्षा को संपन्न कराया जाए, अच्छे से भर्ती प्रक्रिया का निष्पादन किया जाए, इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो ये थे मुख्य रूप से 10 पॉइंट जिनकी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बात की थी कि TRE-4 के साथ 9 अन्य पॉइंटों पर भी सहमति व्यक्त हुई है। तो ये थे, जिसमें कि अगर ये जो भी ये 10 पॉइंट लिखे गए हैं, अगर इन सभी 10 पॉइंट को सरकार और विभाग अच्छे से अनुपालन करती है, तो बिहार में भर्ती परीक्षाओं में जो लगातार धांधलियाँ, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इन सबसे निजात पाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी पहल है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कितना सख्ती से कार्रवाई की जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया है, देखिए आगे क्या होता है। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अधिकारियों के साइन सिग्नेचर और जो भी छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल थे उनका ये सारा डिटेल है। तो 13 लगभग वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल में सदस्य बैठे थे छात्र संघ के, इनके द्वारा वहाँ पर ये ज्ञापन सौंपा गया। तो इस तरह से ये तमाम 10 पॉइंट थे जो कि आपको डिटेल से हमने समझाया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।